साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से बाई पेपर सहित मैं उन लोगों का जवाब दे रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि एलटी 9 to 10 है। उनसे मेरी अपील है कि आज इस असलियत को जानने का प्रयास करें और किस शासनादेश में कब और किस समय क्या कहा गया है, बाई डेट मैं आप उसको बताने का काम करूँगा। अपने दिमाग की बत्ती को जलाने का काम करें कि किस तरह से सरकार कैसे हम समस्त बीएड डिग्री धारकों का शोषण कर रही है। नियुक्ति किसी और कक्षा को पढ़ाने के लिए होगी और वही अध्यापक किसी दूसरी कक्षा को जा कर के किस तरह कैसे पढ़ा रहा है। परिणाम ये है कि जूनियर की भर्ती नहीं आ रही है। हम बार बार उच्च प्राथमिकता देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, लेकिन आप अपनी लड़ाई के लिए 1 रुपये अगर आपसे कह दिया जाए तो आप इतने निकम्मे लोग हो कि 1 रुपये आपकी जेब से नहीं निकलने वाला है। बस थाली आराम से परोसी मिल जाए और खा लें, भोजन कर लें, ये आप लोगों की नीयत बन चुकी है। साथियों मैं आपको बताते चलूँ, वेतन पुरीक्षण समिति 19 फरवरी 1991 का ये शासनादेश है और उस समय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री RS श्रीवास्तव जी थे। 1991 की घटना है। हो सकता है कुछ लोग इसमें पैदा हुए होंगे, कुछ लोग इसमें पैदा नहीं हुए होंगे, और जो पैदा हुए होंगे उनसे भी मेरी अपील है कि इस चीज़ को पढ़ने का काम करें। इसमें साफ लिखा है कि वेतन पुरीक्षण समिति 1989 के प्रत्यावेदन में की गई संस्तुतियों के अनुरूप राजकीय विद्यालयों में सीटी ग्रेड को डाइंग कैडर घोषित किए जाने तथा सीटी ग्रेड में नियुक्तियां न किए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त के संबंध में आपके पत्रांक नियुक्ति 1/1497/23/1989-90 दिनांक 18/11/89 तथा वित्त आयोग अनुभाग 1 के संकल्प शासनादेश संख्या वेतन आयोग इतना इतना दिनांक 15/11/1988 के आलोक में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / इंटर कॉलेज यानी कि शासकीय हो या अशासकीय हो, दोनों के लिए इंटर कॉलेजों में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के शिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों का एक समवर्ग होगा। यहाँ लिखा गया कि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के शिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों का एक समवर्ग होगा। इसके फलस्वरूप वर्तमान में विद्यमान सीटी समवर्ग जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 यानी कि 89 के पहले 6 से 8 के लिए जो है सीटी ग्रेड की नियुक्ति होती है। कई शिक्षण कार्य हेतु तो अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं को राज्यपाल महोदय मृत समवर्ग घोषित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब मालूम हुआ कि एलटी कक्षा 6 से 10 है या 6 से 8 है। अब आपको बताते चलूँ संक्षेप में कि 89 के पहले सीटी चलता था। सीटी के अध्यापक जो है 6 से 8 को पढ़ाते थे। बाद में इसमें वेतन विसंगतियाँ थीं जिसके कारण जो है सीटी को समाप्त करके एलटी लाया गया और एलटी का जो नया समवर्ग बनेगा वो 6 से 10 के लिए है। तो आप लोग बताइए इसमें टेट लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपने काउंटर में ये कहती है कि एलटी / टीजीटी 9 to 10 है, तो हमने दूसरे पैरे में ये मांग कर रखा है जो सप्लीमेंट्री हमारी जा रही है। यहाँ तक कि हमने अपनी रिजवाइंडर में भी इस चीज़ को लिखाने का काम किया है कि 1989 के बाद से सरकार ये बताए कि कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए किस नियमावली के तहत, किस शासनादेश के तहत, किस कैडर के तहत इन बच्चों की शिक्षण व्यवस्था के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की गई। आप यह बताने का काम करें। हमारी मेन लड़ाई यही है, क्योंकि मित्रों मैं आपको बताते चलूँ, कुछ लोग ग्रुप में डाल रहे हैं कि आप जूनियर की भर्ती की मांग करिए। मैं आप जैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ। हमने पूरी नियमावली को पढ़ा है। 1991 की नियमावली में शासनादेश में ये साफ लिखा गया है
कि आगे से सिटी ग्रेड में किसी प्रकार का कोई न तो पद सृजन किया जाएगा और न ही नियुक्ति की जाएगी। अब आप बताइए, अगर हम इन शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में अगर हम जूनियर की मांग करेंगे 6 से 8 के लिए, तो 92 के शासनादेश और 91 के शासनादेश को दिखा करके हमारी रेट को डिसमिस कर दिया जाएगा और फिर दोबारा हम 6 से 8 के लिए भर्ती की मांग नहीं कर पाएंगे। एलटी में टेट लागू सिर्फ केवल एक आधार है, बाकी मेन लड़ाई हमारी जूनियर की भर्ती की है। आप समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जैसा मूर्ख व्यक्ति मैं नहीं हूँ। जो व्यक्ति आपका नेतृत्व कर रहा है ना, ये जो 25-30 भाई बहन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, ये मूर्ख नहीं है आपकी तरह। ये अपने हक और अधिकार के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और विरोध करने वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे विरोध करने से और तुम्हारे द्वारा हमको दलाल कहने से, चोर कहने से अखिलेश यादव पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है। क्योंकि हम सही ढंग से, सही तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। 55 साल की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमने आवाज़ उठाई है। और ये वादा दिलाता हूँ कि जो भी भाई बहन हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारे साथ मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं किसी ईमानदार, सच्ची, कर्तव्य निष्ठा वाले व्यक्ति के साथ। और जितना आप लोगों को कमेंट करना हो, आप लोग खूब कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से हमारा साहस कम नहीं होगा, बल्कि हमारा साहस उससे दुगना बढ़ रहा है। क्योंकि आप लोग की जो मानसिकता है ना, बैठ करके खाने की, ये आदत आपकी छूटेगी नहीं। धन्यवाद।